99% स्टूडेंट इस रीजनिंग के कंसेप्ट को नहीं जानते हैं। क्या आप इस रीजनिंग के कंसेप्ट को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम लोग साइलोजिज्म में निगेटिव के कंसेप्ट को देखेंगे। साइलोजिज्म में निगेटिव कंसेप्ट ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि कहेगा कि कोई बी सी नहीं है। क्या? कोई बी सी नहीं है। सी बी अलग और सी अलग, ये दोनों निगेटिव का फिगर है बाबू, निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद कहेगा सभी ए क्या है? बी है। सभी ए बी है, सभी ए बी है। और उसके बाद कह रहा है सभी सी क्या है? सभी सी डी है। सभी सी क्या है? डी है। दोनों अलग अलग फिगर है। आप जानते हैं कि कभी भी निगेटिव के फिगर को हम लोग बनाते हैं तो अफर्मेटिव का फिगर भी अलग रहता है और निगेटिव का फिगर भी अलग रहता है, लेकिन दोनों फिगर को हम लोग को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है और कनेक्ट करने का कंसेप्ट हम बताए हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चोर देखिए, चोर कौन है? तो चोर बी और सी है। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बी और सी क्या है? चोर है। यही दोनों चोरवा है। ये दोनों चोरवा जो है इस अफर्मेटिव के फिगर में घुस के जरूर बैठल होगा। तो उस चोर को फाइंड आउट करके आप निकालिए, चोर को खोजिए। तो बी यहाँ निगेटिव है, यानी ये चोर है। यहाँ इंडिकेटिंग हम करते हैं कि ये निगेटिव का फिगर है। यही चोर इसमें से दोनों में से घुस के बैठल है। तो एक बात बताइए, बी का ए के साथ रिलेशन देखते हैं कि ए का बी के साथ रिलेशन देखते हैं? बी का चोरवा का ए के साथ रिलेशन कभी नहीं देखते हम लोग। जो चोर नहीं है उसका रिलेशन चोर के साथ देखते हैं हम लोग। यानी ए का बी के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है? तो ए बी से हमेशा सभी में बात करता है। तो आप समझ गए कि दोस्ती यहाँ किस में हो रहा है? यानी सभी में हो रहा है। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला। साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है नो और समनट दोनों में निकलता है। लेकिन जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं और लाइन देने के बाद में हम लोग इसको उतार देते हैं। तो चलिए लाइन किसके साथ देंगे? तो बी ना छोड़ गया है तो सी के साथ लाइन देंगे। यहाँ लाइन देंगे ऐसे और लाइन देके यहाँ पे उतार देंगे ए को। ध्यान से समझिए, ए उतर गया और ए जो है सी से नो और समनट दोनों में बात करता है। यानी लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट दोनों में बात होता है नो और समनट में। यानी दोस्ती जब ऑल में होता है तो नो और समनट दोनों में बात करता है। चलिए एक फिगर को हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस फिगर को, ये वाले फिगर को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो एक बात है, बी और सी में चोर कौन है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यही सी अब चोर घुस के बैठल है यहाँ पे। तो जब ये सी चोर घुस के इसमें बैठल है अफर्मेटिव के फिगर में, तो एक बात बताइए, डी का सी के साथ रिलेशन खोजिएगा कि सी का डी के साथ रिलेशन खोजिएगा? इस चोरवा का डी के साथ कभी रिलेशन नहीं खोजिएगा। जो चोर नहीं है उसका उस चोर के साथ रिलेशन खोजिए, यानी डी का सी के साथ रिलेशन खोजिए। तो डी का सी के साथ बाबू किस में बात होता है? तो कुछ में बात होता है, सम में बात होता है। तो हमने लिखवाया था कि जब दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बोलता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष जो निकलता है ओनली सम नॉट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। ये हमेशा याद रखना है। तो एक बात बताइए, यहाँ डी जो है सी से कुछ में बात किया तो हम लोग तीर मारेंगे। तीर मारेगा कौन? क्या ये चोर मारेगा? नहीं। जो ये अब ये चोर नहीं है, सी चोर चला गया तो अब ये चोर नहीं है। और बी किसको तीर मारेगा? तो बाबू बी तीर मारेगा डी को ऐसे। और जब जिसको तीर लगेगा उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं और वो ओनली समनट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। कैसे बात करेगा? तो कुछ डी बी नहीं है। तो एक बात बताइए, ये जब 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 ये तीर मारा और ये सी चला गया चोर, तो एक बात बताइए, सी के साथ क्या ए भी चोरी करने के लिए चला गया क्या? नहीं, सी गया है, ए है। तो याद रखिएगा ए भी डी को तीर मारेगा। यही मेन कंसेप्ट है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सी यहाँ चोर चला गया तो सी के साथ तो ये तो नहीं ना गया चोरी करने के लिए। ये तो कंफर्म थोड़ी है कि ये चोर इसके साथ ये भी चोरी करने चला गया, नहीं। तो अगर बी मारेगा तीर तो ए भी मारेगा इसको तीर। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना बनेगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप जानते हैं ये अफर्मेटिव का फिगर है तो कैसे बात करेगा? सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। ये भी अफर्मेटिव का फिगर है, यानी कुछ सी डी, सभी सी डी है, कुछ सी डी है, कुछ डी सी है। लेकिन यहाँ कैसे बात करेगा? कुछ डी बी नहीं है और यहाँ कुछ डी ए नहीं है। लेकिन जब हम लोग लाइन देते हैं तो किसमें किसमें बात करता है? नो में भी बात करता है बाबू और समनॉट में भी बात करता है। क्या? नो में भी और समनॉट में भी। कैसे? तो कोई सी ए नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। इतना मैक्सिमम निष्कर्ष होगा और क्वेश्चन सेटर जो है इसी में से कोई 4 या 5 आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा।
तो ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। आशा कर रहे हैं कि आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक और कंसेप्ट को। कंसेप्ट नंबर दूसरा का, ये कंसेप्ट नंबर पहला है। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर दूसरा देखते हैं। ये कंसेप्ट समझ गए तो समझिए कि एसबीआई मेंस का क्वेश्चन चाहे आरबीआई मेंस का क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले निगेटिव का हम लोग फिगर खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोई बी सी नहीं है। सपोज मान लीजिए कोई बी सी नहीं है, सी अलग बी अलग, और ये दोनों निगेटिव का फिगर है। और यहां कह रहा है कि सभी ए बी है। ध्यान से समझिए, सभी ए बी है। उसके बाद कह रहा है सभी डी सी है। कोई मान लें यहाँ सी हो गया। अब आप जानते हैं कि ये फिगर अभी अलग अलग है, ये पॉजिटिव फिगर है, ये भी पॉजिटिव फिगर है, ये दोनों निगेटिव का फिगर है। ये दोनों फिगर को एक दूसरे से मर्ज करना होगा, एक साथ जो है कनेक्ट करना होगा। चलिए बी और सी में बताइए कि निगेटिव कौन है। जोड़ खोजिए, जोड़। इस अफर्मेटिव के फिगर में जोड़ खोजिए, कौन जोड़वा घुस के बैठा है। तो आप जानते हैं कि बी जो है ये जोड़ जाके घुस के बैठा है अफर्मेटिव के फिगर, इसको इंडिकेटिंग कर दिए यही जोड़वा है। तो ए का बी के साथ कैसा रिलेशन बनता है, तो आप जानते हैं कि ए का बी से ऑल में रिलेशन बन रहा है। जब दोस्ती, वही रिलेशन मतलब दोस्ती जब ऑल में होता है तो वाक्यता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला, और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष नो और सबनेट दोनों में निकलता है। जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, लाइन। तो एक बात बताइए, बी के साथ लाइन खींचेंगे नहीं, क्योंकि ये जोड़ चला गया है। सी के साथ लाइन खींचेंगे, तो बाबू यहाँ लाइन खींच दिए, और लाइन खींचने के बाद में हम यहाँ उतार दिए किसको, ए को। एक अफर्मेटिव के फिगर को निगेटिव के फिगर साथ कनेक्ट कर दिए। अब आइए इस फिगर में, तो यहाँ देखिए डी और सी में ये दोनों निगेटिव के फिगर को देखिए, निगेटिव के फिगर को, और कौन जोड़ घुस के बैठल है वो पहले फाइंड आउट करके निकालिए। तो सी यहाँ देखिए, सी घुस के बैठल है, यानी ये जोड़ है। अब बताइए इस डी के साथ सी का कैसा रिलेशन बनता है, तो यहाँ दोस्ती ऑल में हो रहा है। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो लाइन देते हैं कि एरो देते हैं, तो लाइन देते हैं। और लाइन किसके साथ खींचिएगा, बताइए लाइन किसके साथ खींचिएगा। सी जब चोर चला गया तो इसके साथ खींचिएगा नहीं, जो चोर नहीं है, अब ये चोर नहीं है, इसके साथ क्या देंगे, लाइन देंगे। और लाइन देखिए हम उतार देंगे किसको बाबू, तो इस डी को। किसको उतारेंगे, डी को। तो एक चीज हमेशा बताइए, जब ये चोर चला गया, ये सी जो है घुस गया इस फिगर में, चोर बना हुआ है, तो क्या उसके साथ ये भी चोर बन गया क्या, नहीं बना। ये इसके साथ नहीं गया, तो जब ये इसके साथ नहीं गया तो ए का भी इस डी के साथ क्या करेंगे, लाइन देंगे, और लाइन देके यहाँ ए को उतार देंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखना है। क्या ये उतरेगा, ये उतर जाएगा ना, यानी डी के साथ इसका भी रिलेशन बनेगा। क्या कैसे क्या हुआ इस कंसेप्ट में, तो ध्यान दीजिए, ये दोनों जोड़वा में ये जोड़ इसमें है, तो ए का बी के साथ ऑल में बात होता है। जब ऑल में बात होता है तो हम लोग लाइन देंगे ना, तो बी निगेटिव चला गया तो इसके साथ लाइन नहीं देंगे, सी के साथ लाइन देंगे, ए को उतार देंगे। अब उसके बाद देखिए ये बी और सी में इस फिगर में आइए, निगेटिव कौन है, तो ये जोड़ चला गया है, तो ये जोड़ गया तो एक उसके साथ थोड़ी चला गया, नहीं गया। तो एक बात बताइए, तो डी का सी के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, ऑल में, तो लाइन किसके साथ देंगे, इसके बी के साथ ना देंगे, तो बी के साथ लाइन देके हम इस डी को उतार देंगे इसके अंदर में। और जब डी को उतार देंगे तो ए तो नहीं ना गया है उसके साथ, तो ए भी लाइन देगा डी के साथ लाइन देगा, और वो भी इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। तो ये सारे फिगर कनेक्ट हो जाएंगे। अब एक बार हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो निगेटिव का जो फिगर बना है, मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलेगा, एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ये ऐसे बात करता है। सभी डी सी है, कुछ डी सी है, कुछ सी डी है। चलिए ये अफर्मेटिव के फिगर बात कर लिया। अब आइए निगेटिव के फिगर में, कोई बी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, आप पहले ही जानते हैं। अब आइए यहाँ इस फिगर में, यहाँ पर इस फिगर में नो और सम नॉट दोनों में बात करता है, ये हमेशा याद रखना है। किसमें, नो और सम नॉट दोनों में बात करें। कैसे, कोई सी ए नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। अब इस फिगर में आइए, कोई बी डी नहीं है, कोई डी बी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है,
कोई डी ए नहीं है, कोई ए डी नहीं है, कुछ डी ए नहीं है, कुछ ए डी नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि बी का ए के साथ रिलेशन बनेगा तो ये कभी नहीं बनेगा। अगर बोले कि कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, गलत हो जाएगा, ये कभी बात करता ही नहीं है। तो ये हमेशा पास पास ही बात करता है, ये हमेशा याद है। बी का डी के साथ रिलेशन बनेगा और इस डी का ए के साथ रिलेशन बनेगा, ये बी का ए के साथ कभी रिलेशन नहीं बनता, ये हमेशा याद रखना है। तो ये भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, जो आरबीआई पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखिए। कह रहा है सभी मछलियां छड़ियां हैं। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी मछलियां छड़ियां हैं, कोई छड़ी कुत्ता नहीं है, और कुछ चिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है, कभी भी साइलोलिज्म में निगेटिव का स्टेटमेंट अगर दिया रहे तो सबसे पहले निगेटिव के फिगर को खींचिए। तो यहाँ खोज के निकालिए कि कौन निगेटिव का फिगर है इसमें। तो कोई छड़ी कुत्ता नहीं है, ये निगेटिव का फिगर है। सबसे पहले इसका फिगर खींचिए। चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं, ध्यान से फिगर खींचते हैं। कह रहा है कोई छड़ी कुत्ता नहीं है, तो ये हो गया छड़ी। कोई छड़ी कुत्ता नहीं है। एक मिनट, कभी भी निगेटिव के फिगर को आप जो है नीचे खींचा कीजिए, क्योंकि वहाँ स्पेस मिलेगा, तब जो है कनेक्ट करने में अच्छा रहेगा। कोई छड़ी कुत्ता नहीं है, तो ये बाबू छड़ी हो गया। कोई छड़ी कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता हो गया, नहीं है। दोनों निगेटिव का फिगर है, ध्यान से देखिए। अभी जो इसके पहले जो कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट इसमें लागू होने वाला है। अब उसके बाद देखिए, सभी मछलियां छड़ियां हैं, तो ये मछली हो गया बाबू। सभी मछलियां क्या है? छड़ियां हैं, ये मछली हो गया। और छड़ियां हैं, छड़ी कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, छड़ियां हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ चिल्लियां कुत्ते हैं, याद ध्यान दीजिए, कुछ चिल्लियां कुत्ते हैं, ये चिल्लियां हो गया। कुछ चिल्लियां कुत्ते हैं, यहाँ क्या आ गया? कुत्ते। अब देखिए, ये दोनों फिगर अभी क्या है बाबू? अलग अलग है। कोई फिगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो जब कनेक्ट नहीं है तो इसको कनेक्ट करवाएंगे ना, तो ध्यान दीजिए कैसे कनेक्ट होगा। एक बात बताइए, छड़ी और कुत्ता में देखिए, ये दोनों में कौन जुड़वा जो है? दोनों में जुड़वा है। कौन जुड़वा जो है घुस के इसमें बैठल है? ये ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखने के बाद ये मालूम चला कि ये जो चोर है, ये चोर घुस के बैठल है निगेटिव के फिगर में। ध्यान दीजिए, निगेटिव के फिगर में घुस के बैठल है। तो ये हमको मालूम चल गया कि ये क्या है? निगेटिव, यही चोर है, ये चोर घुस के बैठल है। तो एक बात बताइए, छड़ी ना गया, चोर। तो एक बात बताइए, मछली का छड़ी के साथ कैसा रिलेशन बनता है? तो ऑल में रिलेशन बनता है। जब ऑल में रिलेशन बनता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो लाइन देंगे। और लाइन किसके साथ देंगे? जो चोर घुसा है उसके साथ देंगे कि कुत्ता के साथ देंगे? तो आप जानते हैं कुत्ता के साथ देंगे। और यहाँ लाइन देंगे बाबू, और लाइन देके किसको उतारेंगे? मछली को। क्या? मछलियाँ को। मछलियाँ उतार दीजिए। ये कनेक्ट हो गया। इस फिगर को इस फिगर के साथ कनेक्ट कर लिया हम लोग। अब आइए इसमें चिड़िया कुत्ते। तो एक बात बताइए, छड़ी और कुत्ता में चोर कौन है? तो बाबू चोर हमारा ये है, यानी ये निगेटिव घुस के इसमें बैठल है। तो एक बात बताइए, कुत्ता चल गया यहाँ, तो इस चिल्ली का कुत्ता के साथ किस में रिलेशन बनता है? सम में। तो जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे? एरो देंगे। और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो कुत्ता ना चोर गया, अब तीर कौन मारेगा? छड़ी मारेगा किसको? चिल्लियां को। तो जब छड़ी चिल्लियां को तीर मारा तो कुत्ता ना छोड़ गया, उसके साथ मछली थोड़ी चला गया? नहीं। तो ये मछली भी इसको क्या करेगा? तीर मारेगा। ये हमेशा याद रखिए कंसेप्ट को। अब इसका मैक्सिमम कंक्लूजन एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, सभी मछलियां छड़ियां हैं, कुछ मछलियां छड़ियां हैं, कुछ छड़ियां मछलियां हैं। अब देखिए, कुछ चिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते चिल्लियां हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है। लेकिन अब ये जो है, अब हम बताए थे कि जिसको तीर लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे, वो ओनली समनॉट में बात करता है। तो कैसे बोलेगा? कुछ चिल्लियां छड़ी नहीं है, ये सही होगा। कुछ चिल्लियां मछलियां नहीं है, तो सही होगा। और इस फिगर में आप जानते हैं कि नो और समनॉट क्या इसमें किस में बात करता है? नो में भी बात करता है और समनॉट में भी बात करता है। आपको हम पहले ही बोलवाए हैं। क्या कैसे? कोई कुत्ता मछलियां नहीं है, कोई मछलियां कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता मछलियां नहीं है, कुछ मछलियां कुत्ता नहीं है। और इसमें आप जानते करते हैं, इसमें भी 4 गो बात करता है। कोई छड़ी कुत्ता नहीं है, कोई कुत्ता छड़ी नहीं है, कुछ छड़ी कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता छड़ी नहीं है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। क्वेश्चन सेटर यहाँ 3 ठो कंक्लूजन दिया है, इसी में से सही गलत करना है। चलिए हम लोग सही गलत करके देखते हैं।
सही गलत देखते हैं। चलिए, कह रहा है कुछ छड़ियां मछलियां हैं, कुछ छड़ियां मछलियां हैं, कुछ छड़ियां मछलियां हैं। छड़ी कहाँ है? यहाँ। तो कुछ छड़ियां मछलियां हैं, ये अफर्मेटिव के फिगर में खुद ही बोल रहा है, कुछ छड़ियां मछलियां हैं, कुछ छड़ियां मछलियां हैं, यानी ये मेरा क्या है? कंक्लूजन सही है। अब उसके बाद देखिए, कह रहा है कोई कुत्ता मछली नहीं है, कोई कुत्ता मछली नहीं, यहाँ आइए, यहाँ कोई कुत्ता मछली नहीं है, यहाँ 4 ठो कंक्लूजन बोलता है। आपको हमने बताया था कोई कुत्ता मछलियां नहीं है, कोई मछलियां कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता मछली नहीं है, कुछ मछली कुत्ता नहीं है। और यहाँ कह रहा है कि कोई कुत्ता मछली नहीं है, कोई कुत्ता मछली नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा कंक्लूजन सही होगा। यहाँ बोलता है। अब उसके बाद कोई चिल्ली छड़ी नहीं है, कोई चिल्ली छड़ी नहीं है। तो एक बात बताइए, कोई चिल्ली छड़ी नहीं है, क्या सही है? क्या नहीं। यहाँ पे अगर कहता कि कुछ चिल्ली छड़ी नहीं है तो अब जाके ये सही होता, यानी कि ये गलत है, क्योंकि ये कोई चिल्ली छड़ी नहीं होता है। आपको हमने बताया था जब दोस्ती 100 में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं, और जब तीर मारेंगे तो जिसको तीर लगेगा वही अपना अंतिम इच्छा पूरा करेगा, ओनली सॉमनॉट में पूरा करेगा, नो में कभी नहीं पूरा करेगा। यानी किस में बात करेगा? तो कुछ चिल्लियां छड़ी नहीं है, अगर ये कहीं कंक्लूजन में दिया रहता ये सही होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोई चिल्ली छड़ी नहीं है, कोई चिल्लियां छड़ी नहीं है, तो क्या सही है? क्या नहीं। यहाँ अगर कुछ में कहता तो ये सही हो जाता है, ये गलत हो गया। तो एक बात बताइए, अब हम लोग आंसर ऑप्शन पर जाते हैं, क्या इसमें आइदर बनेगा? नहीं, आइदर के लिए कम से कम 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए, तभी आप आइदर के लिए सोच सकते हैं। अगर एक गलत है तो आइदर मत देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 निकलते हैं, 1 और 3 निकल रहा है क्या? नहीं, तो ये तो आंसर जाएगा नहीं। अब आते हैं 2 नंबर में, केवल 1 और 2 निकलते हैं, और 1 और 2 ही निकल रहा है, यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। तो बाबू आंसर ऑप्शन कौन होगा? तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, और यही जो ओएमआर शीट में होगा पेंट कर लेना है। और यहाँ देखिए केवल 3 और 4 2 और 3 निकलते हैं, 2 तो निकल रहा है लेकिन 3 निकल रहा है क्या? तो ये तो आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। और सभी निकलते हैं, ये कभी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं कभी नहीं जाएगा, तो आंसर ऑप्शन 2 नंबर जाएगा। तो आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगर वो कंसेप्ट को अगर नहीं समझ में आएगा तो ये आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा, एकदम गारंटी है। लेकिन अगर उस कंसेप्ट को समझिएगा तो ये सारे क्वेश्चन को आप आसान वे में बना सकते हैं, साइलेंट के निगेटिव के क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अब आते हैं, ये स्टेटमेंट दिया हुआ बाबू कि कुछ लेखक महिलाएं हैं, कोई शिक्षक पाठक नहीं है, और सभी महिलाएं पाठक हैं। आपको हमने बताया कभी भी निगेटिव के क्वेश्चन को बनाइए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फिगर जब ड्रॉ करिएगा, खींचिएगा, तो निगेटिव के फिगर को सबसे पहले खींचिए। तो चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं, फिगर बनाते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ फिगर हम लोग खींचते हैं, कह रहा है कोई शिक्षक पाठक नहीं है, पहले इसका फिगर खींचिए, यानी कोई शिक्षक पाठक नहीं है। यहाँ शिक्षक लिखिए और यहाँ हो जाएगा पाठक, यहाँ ध्यान दीजिए ये पाठक हो गया। इंडिकेटिंग कर लीजिए कि ये दोनों निगेटिव का फिगर है। अब आइए अफर्मेटिव के फिगर खींचते हैं, कह रहा है कुछ लेखक महिलाएं हैं, कुछ लेखक क्या है? महिलाएं हैं, ये लेखक हो गया। इस लेखक के पाठ में कुछ किसका पाठ है? महिला का, ये महिला हो गई। अब उसके बाद कह रहा है सभी महिलाएं पाठक है, क्या कह रहा है? सभी महिलाएं पाठक है, तो महिला तो पहले से है बाबू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पाठक। ये दोनों, ये बाबू अफर्मेटिव का फिगर है और ये निगेटिव का फिगर है, ये दोनों एक दूसरे से मर्ज नहीं है, कनेक्ट नहीं है, आपको कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करने का कंसेप्ट हमने आपको पहले ही बता दिया है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सारा लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 21 तक एकदम सीरीज वे में दिया हुआ है। आप सारे लेक्चर को अगर देखिएगा तो पूरा रीजनिंग आपको समझ में आ जाएगा सिनोनिम का। तो चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? कनेक्ट करवाएंगे। चलिए कनेक्ट करवाते हैं। ये शिक्षक और पाठक ये दोनों जोड़ है, क्या है बाबू? ये दोनों जुड़वा है सब, और ये जुड़वा को ध्यान से देखिए, यही दोनों अफर्मेटिव के, दोनों में से कोई एक जरूर अफर्मेटिव के फिगर में घुस के जरूर बैठल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन घुस के बैठल है, शिक्षक पाठक। और देखिए यहाँ लेखक महिला पाठक, पाठक है ना, यानी ये पाठक, ये वाला चोर घुस के बैठा है, हमने चोर खोज लिया। जब आप चोरवा को खोज लिए तो ये हमेशा याद रखिएगा, चोरवा का ये महिला के साथ रिलेशन कभी नहीं खोजिएगा, इस चोरवा का लेखकवा के साथ कभी रिलेशन मत खोजिएगा। किसका रिलेशन किसके साथ खोजना है? तो महिला का पाठक के साथ रिलेशन देखना है, यानी महिला का चोर के साथ रिलेशन देखिएगा, चोर नहीं देखेगा, महिला देखेगी पाठक के साथ रिलेशन, और लेखक देखेगा पाठक के साथ रिलेशन। तो एक बात बताइए, ये महिला जो है पाठक के साथ कैसा रिलेशन बनाती है? तो ये रिलेशन बनता है ऑल में।
और जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन खींचते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जब दोस्ती ऑल में तो लाइन खींचेंगे, और लाइन किसके साथ खींचेंगे? जो चोरवा घुसल है उसके साथ नहीं, जो चोर नहीं है, ये नहीं घुस के बैठा है इसमें, इसके साथ लाइन खींचेंगे और लाइन खींच देंगे ऐसे, और लाइन खींच के इसको इसके पास बैठा देंगे। किसको? महिला को। किसको बैठाएंगे? ये महिला को बैठा देंगे यहाँ पे। एगो कनेक्ट हो गया। अब बताइए, ये कनेक्ट हो गया, एगो ये महिला आ गई। एक बात बताइए, लेखक का भी तो पाठक के साथ रिलेशन बनता है, किसमें? कुछ में। यानी दोस्ती किसमें हुआ बाबू? जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग क्या देंगे? लाइन देंगे कि एरो देंगे? तब एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये हमेशा याद रखें, दिमाग में सेट कर लीजिए। अफर्मेटिव फिगर से निगेटिव फिगर में कभी हम लोग तीर नहीं मारते हैं, निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो बताइए, अब ये पाठक मारेगा? नहीं, ये तो चोर है। लेखक का पाठक के साथ रिलेशन बन रहा है, यानी तीर लगेगा तो तीर मारने वाला कौन होगा? तो शिक्षक मारेगा। कौन मारेगा? शिक्षक मारेगा लेखक को तीर। और जिसको तीर लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं, वो ओनली सोमनोट में बात करता है। लेखक जो है शिक्षक से अपना अंतिम इच्छा पूरा करवाएगा, क्योंकि ये तो मरने वाला है लेखक मरने वाला है, क्योंकि शिक्षक तीर मार दिया है। और तीर मार देगा तो ये तो मरेगा ना। अब मरेगा तो कौन अपना अंतिम इच्छा बोलेगा पूरा करने के लिए? लेखक। और किसमें बोलेगा? तो सोमनोट में बोलेगा, यानी कुछ नहीं में बोलेगा। तो कुछ नहीं बोलेगा शिक्षक से, तो कैसे बोलेगा? कुछ लेखक शिक्षक नहीं है। यहाँ जो आप उतारे हैं ये लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद आप जानते हैं कि जब लाइन देते हैं तो नो और सोमनोट दोनों में बात करवाते हैं। यानी जब लाइन देंगे तो नो और सोमनोट दोनों में बात करवाएंगे, ये हमेशा याद रहेगा। और जब तीर मारेंगे तो ये ओनली किसमें बात करेगा बाबू? ओनली सोमनोट में बात करेगा। किसमें? सोमनोट में बात करेगा। ये ऑल में बात नहीं, नो में बात नहीं करता है। यहाँ देखिए कैसे बात करेगा। कोई शिक्षक महिला नहीं है, कोई महिला शिक्षक नहीं है, और कुछ शिक्षक महिला नहीं है, कुछ महिला शिक्षक नहीं है। बात कर दिया ना चार ठो। अब यहाँ भी इसमें भी बात होता है, ये तो आप पहले ही जानते हैं। कोई शिक्षक पाठक नहीं है, कोई पाठक शिक्षक नहीं है, कुछ शिक्षक पाठक नहीं है, कुछ पाठक शिक्षक नहीं है। और ये अफर्मेटिव का फिगर है। अफर्मेटिव का फिगर हम बहुत ही मैक्सिमम कंक्लूजन बार बार निकाल के आपको बताए हुए हैं, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, यहाँ क्वेश्चन सेटर जो है, यहाँ 4 को कंक्लूजन दिया हुआ है, और चारों कंक्लूजन को देखिए कि इस फिगर के अनुसार जो हमने कनेक्ट करवाए हैं इसको, क्या इसमें सही है या गलत है। कह रहा है कोई महिला शिक्षक नहीं है। एक बात बताइए, कोई महिला शिक्षक नहीं है, सही है कि नहीं ये बताइए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि कोई महिला शिक्षक नहीं है, कोई महिला शिक्षक नहीं है, इसमें नो और सोमनोट दोनों में बात करता है। इसका मतलब है कि बाबू ये मेरा सही है कंक्लूजन। कह रहा है कुछ पाठक लेखक नहीं है, कुछ पाठक लेखक नहीं है, तो कुछ पाठक लेखक नहीं है, ये अफर्मेटिव का फिगर है। क्या है? अफर्मेटिव का फिगर में निगेटिव निष्कर्ष होता है क्या? कुछ पाठक लेखक नहीं है। पाठक यहाँ है, लेखक यहाँ, और कहीं है क्या? पाठक यहाँ है लेकिन लेखक इधर है नहीं। इसी अफर्मेटिव के फिगर में दोनों हैं। तो कुछ पाठक लेखक नहीं है, ये पाठक लेखक से कभी नहीं बात करेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब जब पॉजिटिव का फिगर बनता है या अफर्मेटिव का फिगर बनता है उसमें निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। तो ये तो मेरा कभी सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कुछ लेखक शिक्षक नहीं है। तो बाबू कुछ लेखक, यहाँ लेखक है, यहाँ शिक्षक है। कह रहा है कुछ लेखक शिक्षक नहीं है, और लेखक जो है शिक्षक से ओनली सोमनोट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। और यहाँ कह रहा है कि कुछ लेखक शिक्षक नहीं है, कुछ लेखक शिक्षक नहीं है, यानी इसका मतलब ये सही है। अब उसके बाद देखिए, कह रहा है कुछ शिक्षक लेखक है, तो कुछ शिक्षक, ये कुछ शिक्षक लेखक हैं, तो क्या ये बात करेगा? क्या ये शिक्षक और लेखक से बात करता है? नहीं। ये कुछ अगर कहता कुछ शिक्षक लेखक नहीं है तब भी गलत होता, और यहाँ कह रहा है कुछ शिक्षक लेखक नहीं है। एक चीज और भी याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर निगेटिव का फिगर हो और निगेटिव फिगर में अफर्मेटिव कंक्लूजन अगर दिया रहे तब भी गलत होगा। तो कुछ शिक्षक लेखक हैं, तो कुछ शिक्षक लेखक है क्या? नहीं, ये गलत है। और शिक्षक लेखक इसमें तो है नहीं, तो ये अफर्मेटिव के फिगर में जब बोल ही नहीं रहा है, ये सब निगेटिव का फिगर है, और निगेटिव के फिगर में अफर्मेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, और अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। बस ये सेट कर लीजिए दिमाग में। ये दोनों गलत हो गया। क्या इधर बन रहा है? क्या देखिए, शिक्षक लेखक, यहाँ पाठक लेखक है, दोनों तो गलत है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा ये दोनों का समान नहीं है, इसलिए आइदर का केस इसमें नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन को खोज के निकालते हैं, कौन आंसर जाएगा, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा कि पांचवा। तो चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो देखिए बाबू, 1 और 3 अनुसरण 100% कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन मेरा पहला नंबर ही चला जाए। कह रहा है केवल एक सही है और 3 अनुसरण करते हैं, और 3 भी सही है, इसका मतलब पहला ही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। और भी हम लोग आंसर ऑप्शन देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अथवा 4, आइदर किसी में बन ही नहीं रहा है। आइदर का मतलब क्या होता है? अथवा चाहे या तो, और ये दोनों इस कंक्लूजन में आइदर कहीं बन ही नहीं रहते, तो आंसर ऑप्शन कभी नहीं जाएगा। केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं,
एक तो सही है, दो सही है क्या? नहीं, तो ये तो कभी जाएगा नहीं। केवल 3 अथवा 4, अथवा फिर आ गया, अथवा आ गया यानी आइदर आ गया, और आइदर इसमें बन ही नहीं रहा है, और इनमें से कोई नहीं कभी जाएगा ही नहीं। तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? फर्स्ट नंबर। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो इसके पहले कंसेप्ट बताए हैं, अगर आप उसको केयरफुली समझ जाइएगा तो आपका सैलरी में निगेटिव का क्वेश्चन फंसेगा नहीं, याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कोई कागज गंजी नहीं है, केवल गंजी बनियान है, और कोई चश्मा बनियान नहीं है। तो सबसे पहले आप बाबू निगेटिव के फिगर को ड्रॉ करिए। क्या किसका फिगर खींचना है हम लोग को? निगेटिव के फिगर को खींचिए। चलिए हम लोग खींचते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो कोई कागज गंजी नहीं है। तो चलिए यहाँ ये कागज हो गया बाबू, कोई कागज गंजी नहीं है, ये कागज हो गया, और ये बाबू हो गया गंजी नहीं। दोनों निगेटिव का फिगर है, इंडिकेटिंग कर दीजिए कि ये दोनों मेरा निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद एक और निगेटिव का फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कोई चश्मा बनियान नहीं है। तो उसको नीचे खींचिए। कोई चश्मा क्या नहीं है? बनियान नहीं है। ये हो गया बनियान। दोनों फिगर, ये भी बाबू निगेटिव का फिगर है, ये भी निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है केवल गंजी बनियान है। केवल गंजी बनियान मतलब सभी गंजी बनियान है। केवल ओनली मतलब क्या? सभी गंजी क्या है? बनियान है। केवल से डरना नहीं है, केवल का मतलब हुआ क्या? सभी। तो चलिए इसका फिगर खींचते हैं। केवल गंजी बनियान है, तो ये हो जाएगा केवल गंजी क्या है? बनियान है। और यहाँ आ जाएगा क्या? बनियान। ध्यान से समझिए। ये दोनों निगेटिव का फिगर, ये भी दोनों निगेटिव का फिगर, बीच में घुस गया कौन? पॉजिटिव का फिगर। चलिए एक एक करके हम लोग कैसे इस कंसेप्ट को हम लोग डील करते हैं, ध्यान से समझिए। अब हम लोग को कनेक्ट करना है मोबाइल चलाने के लिए। रीजनिंग को चलाने के लिए एक दूसरे से सबको कनेक्ट करना होगा हम लोगों को, तभी जाके ये रीजनिंग के सारा क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए पहले इस फिगर में आइए। ये दोनों जुड़वा है, क्या है? गंजी भी चूड़ है, कागज भी चूड़ है, दोनों जुड़वा है। ये दोनों जुड़वा इसमें जरूर अफर्मेटिव के फिगर में गारंटेड घुस के बैठल होगा चूड़। उस चूड़ को आपको खोज के निकालना है। तो कागज गंजी में देखिए कौन है चूड़? गंजी है, निगेटिव है, ये चूड़ हो गया। तो हम चूड़ को तो खोज लिए बाबू, लेकिन अब देखिए कि बनियान का गंजिया के साथ यानी चूड़वा के साथ कैसा रिलेशन बनता है? तो कुछ में रिलेशन बनता है। क्या? दोस्ती कुछ में होता है। आज जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि तीर मारेंगे? तो बाबू आप तीर मारिएगा। जब कुछ दोस्ती कुछ में होता है, सम में होता है, तो तीर मारते हैं, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। और जो चूड़वा घुस गया ये तीर मारेगा नहीं, जो चूड़ नहीं है वो तीर मारेगा किसको बाबू? तो ये तीर मारेगा बनियान को। और ये बनियान ओनली बात करेगा, क्या बोलेगा? कुछ बनियान कागज नहीं है, बस इतना ही सही होगा। अब चलिए ये वो फिगर को हमने ये दोनों चुड़वा को इसके साथ कनेक्ट कर दिए। अब आइए चश्मा बनियान में। चश्मा बनियान में से दोनों में से चुड़वा, ये दोनों चुड़वा में से कोई ना कोई इसमें घुस के क्या होगा? जरूर बैठल होगा। ये आपको खोजना है। अब देखिए चोर तो घुस के बैठल है, कोई ना कोई चश्मा बनियान, देखिए बनियान है, यानी अब चोर कौन हो गया? ये चोर हो गया। तो एक बात बताइए, अब ये चोर तो नहीं ना है, ये गंजी का बनियान के साथ कैसा रिलेशन बनता है? ऑल में। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं कि लाइन देते हैं, लाइन किसके साथ देंगे? बनियान के साथ कि चश्मा के साथ? जो चोर घुस के बैठे उसके साथ कभी लाइन नहीं खींचेंगे। किसके साथ लाइन खींचेंगे? चश्मा के साथ लाइन ऐसे खींचेंगे, और इसके बीच में किसको उतार देंगे? गंजी को उतार देंगे। यानी दोनों फिगर जो है एक दूसरे से क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। और जब कनेक्ट हो गया तो मैक्सिमम निष्कर्ष आप जानबे करते हैं कि इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा बाबू? तो देखिए कोई कागज गंजी नहीं है, कोई गंजी कागज नहीं है, कुछ कागज गंजी नहीं है, कुछ गंजी कागज नहीं है। इसका हो गया 4 ठो। अब आइए यहाँ पे कुछ बनियान कागज नहीं है, सही होगा, एगो ये हो गया। अब देखिए कोई चश्मा बनियान नहीं है, कोई बनियान चश्मा नहीं है, कुछ चश्मा बनियान नहीं है, कुछ बनियान चश्मा नहीं है। 4 गो इसमें होगा। अब 4 गो इसमें ही बोलेगा। जब दोस्ती ऑल में होता है तो लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद वक्ता जो है दोनों तरफ से बोलता है, नो में भी बोलता है और सम्राट में भी बोलता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं और बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई चश्मा गंजी नहीं है, कोई गंजी चश्मा नहीं है, कुछ चश्मा गंजी नहीं है, कुछ गंजी चश्मा नहीं है। 4 ठो यहाँ। अब अफर्मेटिव का ये फिगर आप जानबे करते हैं कि सभी गंजी बनियान है, कुछ गंजी बनियान है, कुछ बनियान गंजी है। ये मैक्सिमम सही हुआ बाबू। लेकिन यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन बनाता है वो 4 या 5 या 2 कंक्लूजन देगा, उसको इस फिगर को देख के सही गलत किया जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग सही गलत करते हैं। कह रहा है कुछ बनियान चश्मा नहीं है। अब आइए खोजिए कहाँ कहाँ है। कुछ बनियान चश्मा नहीं है, यहीं पे मिल गया। ये बनियान यहाँ है, चश्मा यहाँ। कह रहा है कुछ बनियान चश्मा नहीं है, तो कुछ बनियान चश्मा नहीं है तो बोलता ही है, इसका मतलब ये सही है। कोई बनियान कागज नहीं है, कोई बनियान कागज नहीं है, तो बनियान और कागज देखिए
कोई बनियान कागज नहीं है, फंसाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कोई बनियान कागज नहीं है, क्या ये बोलता है? नहीं, बोलता है कि कुछ बनियान कागज नहीं है। अगर कहता तब सही होता, यहाँ कह रहा है कोई बनियान कागज नहीं है, तो कोई बनियान कागज नहीं है, क्या ये सही होगा? क्या नहीं, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ है 3 नंबर निष्कर्ष, कोई कागज चश्मा नहीं है। तो बाबू कोई कागज चश्मा नहीं है, तो एक बात बताइए, कागज यहाँ है और चश्मा कहाँ है? यहाँ है। क्या इसमें भी कहीं कागज चश्मा है? नहीं। तो देखिए, कोई कागज चश्मा नहीं है, कोई कागज चश्मा नहीं है। यहाँ कह रहा है कोई कागज चश्मा नहीं है, कागज यहाँ चश्मा यहाँ, कभी रिलेशन बनेगा? कभी रिलेशन नहीं बनेगा, यानी ये भी मेरा गलत हो जाएगा। कोई कागज चश्मा नहीं है, यहाँ कह रहा है कोई कागज चश्मा नहीं है, कागज यहाँ चश्मा यहाँ, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ तो है ही नहीं कागज, तो ये गलत हो गया मेरा। अब यहाँ देखिए, कोई गंजी चश्मा नहीं है। अब गंजी यहाँ चश्मा यहाँ, तो बोलता है ना गंजी चश्मा से नो और सम्राट दोनों में बात करता है ना। यहाँ कह रहा है कोई गंजी चश्मा नहीं है, कोई गंजी चश्मा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही है मेरा, क्योंकि ये तो बोलता है कोई चश्मा गंजी नहीं है, कोई गंजी चश्मा नहीं है, कुछ चश्मा गंजी नहीं है, कुछ गंजी चश्मा नहीं है, बोलता है ना 4 प्रकार से, 4 टाइप से बोला जाता है यहाँ पे, वो सही होता है। और यहाँ बोल रहा है कि ये सही है। अब एक चीज बताइए, क्या ये दोनों में आइदर केस बनेगा? नहीं, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आइदर केस के लिए कम से कम एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होना चाहिए, दोनों निगेटिव है तो आइदर केस नहीं बनेगा। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन जाएगा कौन। कौन है? केवल 1 तथा 4 निकलता है, 1 यहाँ है बाबू और 4 यहाँ है, तो यही दोनों निकल रहा है बाबू। पहले नंबर आंसर ऑप्शन चला जाएगा मेरा, ये पहले नंबर आंसर ऑप्शन 1 नंबर जो होगा वो मार्कशीट में पेंट कर देना है। और देखिए दूसरा करा केवल 2 तथा 3 निकलते हैं, 2 तथा 3 निकल रहा है, क्या दोनों तो गलत है, इसका मतलब ये आंसर तो कभी नहीं जाएगा। केवल 1 तथा 3 निकलता है, 1 सही है लेकिन 3 सही है, क्या ये आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 2 तथा 4 निकलते हैं, 2 और 4 सही है, क्या 2 तो गलत है 4 सही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं कभी जाएगा ही नहीं। तो देखिए कितना आसान तरीके से बना लिए। जो कंसेप्ट हम स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं, आप वीडियो के स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट हम आपको बताए हैं, अगर वो कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो सैलिम में समझिए कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और हम जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसी में कंसेप्ट बताते चल रहे हैं, आपको ज़्यादा बार लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर ध्यान से 2 या 3 बार 2-3 बार अगर 1.5x के स्पीड से अगर बढ़ा के देख लीजिएगा वीडियो को, तो समझिए कि सारा कंसेप्ट आपके माइंड में छप जाएगा। और ये गारंटी देते हैं कि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर सैलिम का क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे गलत नहीं होगा, आप सही बना के आइएगा। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।